नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथपुरी के रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है और ये देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चारों धाम की जो यात्रा होती है उसमें जगन्नाथपुरी का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, ये जगह समुद्र के किनारे होने की वजह से इसकी सुंदरता और महत्ता में और भी चार चांद लग जाते हैं। यहाँ जुलाई के महीने में हर साल जो रथ यात्रा निकलती है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक महत्व माना जाता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी का ग्वालियर से भी खास रिश्ता है। मुरैना रोड पर यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर कुलैत नाम का एक गांव है। ऐसा माना जाता है कि साल में जुलाई के महीने में 3 दिन के लिए जगन्नाथ स्वामी ग्वालियर आते हैं और उन 3 दिनों में वहाँ का ये मेन मंदिर जो आप देख रहे हैं ये बंद रहता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो मैं चाहूँगा कि आप ग्वालियर में कुलैत में लगने वाले इस वार्षिक मेले को देखने के लिए एक बार ज़रूर जाइए। दोस्तों, समुद्र का जो किनारा यहाँ पर पाया जाता है वो बिल्कुल प्राकृतिक स्थिति में देखने के लिए मिलता है। मनुष्य द्वारा ज़्यादा छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की गई है, जिससे इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर यहाँ के रेलवे स्टेशन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ का रेलवे स्टेशन एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। जैसा आप जानते ही हैं कि पहले हमने कुछ टर्मिनल स्टेशनों के बारे में जानकारी आपको वीडियो बनाकर दी है। कन्याकुमारी, सोमनाथ, चेन्नई जैसे स्टेशनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। टर्मिनल स्टेशन का ये मतलब होता है कि रेल की पटरियाँ वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं और कोई भी ट्रेन उस स्टेशन के आगे नहीं जाती है। तो इस वीडियो में इस बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि कन्याकुमारी और सोमनाथ के स्टेशनों के मुकाबले में यहाँ पर रेलवे के साथ से काफ़ी व्यवस्थाएं हमें दिखाई दी। हमें एक रेलवे लोको शेड भी यहाँ पर दिखाई दिया, जहाँ पर 10 से 12 रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हुए दिखाई दिए। ट्रैक की संख्या भी यहाँ पर 16 करीब दिखाई दी और बहुत सारी ट्रेनों की मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हमको दिखाई दी। अभी यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसकी भी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्मों पर रेलवे लाइन एंड हो जाती है और सभी प्लेटफॉर्मों पर एक तरफ डेड पॉइंट बने हुए हैं। कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 8 है और ऐसा लगता है कि पहले यहाँ मीटर गेज भी चला करती थी, क्योंकि 6 प्लेटफॉर्मों की हाइट तो ब्रॉड गेज के हिसाब से है, लेकिन 2 प्लेटफॉर्मों की हाइट ख़ास तौर पर जिस पर हमारी गाड़ी जाकर रुकी थी वहाँ दोनों प्लेटफॉर्मों की हाइट काफ़ी नीची है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले कभी छोटी लाइन यानी मीटर गेज चलती होगी और उस मीटर गेज के कारण ये 2 प्लेटफॉर्म यहाँ पर कम हाइट के रखे गए थे। अब हम आपको प्लेटफॉर्म के किनारे बने डेड एंड की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि डेड एंड पर एक टर्मिनल पॉइंट बना हुआ होता है, जहाँ पर 2 बम्पर्स लगे हुए होते हैं और लाल निशान लगा हुआ होता है। उसी पॉइंट से एक डाइवर्जन लाइन दूसरे बीच में एक ट्रैक के लिए निकलती है, जहाँ पर रेलवे इंजन्स अगर अपनी पटरी ट्रेन चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म के बीच में 3 लाइनें हैं। 2 लाइनें प्लेटफॉर्म से अटैच हैं, लेकिन बीच में एक लाइन ज़रूर दी गई है जिस पर मेन लाइनों से कनेक्शन रखा गया है और वो कनेक्शन की वजह से वहाँ पर ट्रेन लेकर आने वाले रेलवे इंजन अपने ट्रैक को चेंज करके और दूसरी जगहों पर आ जा सकते हैं। आप देखिए, ये है यहाँ का टर्मिनल पॉइंट और सभी प्लेटफॉर्मों पर आपको इस तरह का टर्मिनल पॉइंट मिलेगा। 2 बम्पर
जो कि आम पहले रेलवे कोचों में लगा करते थे, उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और एक बार लगाकर एक स्टैंड टाइप का बनाया गया है। डबल प्रोटेक्शन दिया गया है कि कोई ट्रेन या इंजन अगर बेकाबू होकर आगे की तरफ आए तो प्लेटफॉर्म तक का नुकसान ना कर सके। इस तरह के स्टेशन टर्मिनल स्टेशन कहलाते हैं, क्योंकि ट्रैक यहाँ से बिल्कुल भी आगे नहीं जाता है। समुद्र के किनारे से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कुल 8 प्लेटफॉर्म हैं। अभी यहाँ पर चूँकि रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए जो पुरानी बिल्डिंग रही होगी उसको तोड़ दिया गया है और नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। जो भी व्यवस्थाएं अभी उसके बगल से रास्ता बना के की गई हैं, वो सब टेम्परेरी हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर जो टेंट जैसा लगा हुआ है एक बड़ा सा, उस पर जो कवर है वो भी वाटरप्रूफ लगा के ही व्यवस्थाएं जमाई गई हैं। और मेन बिल्डिंग के बगल से अगर हम आएंगे तो कह सकते हैं कि बाएं हाथ की तरफ एक व्यवस्थाएं सेट की गई हैं। यहाँ पर आपको जनरल बुकिंग काउंटर्स भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टिकट देने वाली मशीनें भी देखने के लिए मिलेंगी और इलेक्ट्रॉनिक लॉकर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। लॉकर का व्यवस्था इसलिए की गई है कि अगर कोई यात्री होटल नहीं लेना चाहता है और छोटी यात्रा के लिए अपना सामान उसमें रखना चाहता है और घूमना चाहता है, तो वो इस व्यवस्था का उपयोग कर सकता है। यात्रियों को अपने पॉइंट पर ले जाने के लिए यहाँ पर हमें बैटरी चलने वाली कार्ट्स भी दिखाई दी और यहाँ के यात्री उन कार्ट्स का उपयोग करते हुए भी हमें दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कार्ट, ये यात्रियों को उनके प्लेटफॉर्म पर जहाँ कोच आएगा उस जगह पर लाने ले जाने में लगी हुई हैं। पुरानी बिल्डिंग के नाम पर बस हमें जीआरपी थाने की बिल्डिंग ही पुराने रूप में दिखाई दी, बाकी सब कुछ नए बन रहे कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पर ढंग से बनेगा। इसलिए सारी व्यवस्थाएं टेम्परेरी रूप से टीन बना के या शेड बना के ही की गई हैं। और मुझे लगता है ये जो इलाका पहले रहा होगा ये पार्किंग के लिए रहा होगा, तो पार्किंग अब मेन बिल्डिंग के सामने की तरफ फ़िलहाल शिफ्ट की हुई है और यहाँ पर उन्होंने यात्रियों के रुकने और बैठने टिकट वगैरह लेने की व्यवस्थाएं जमाई हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ऊपर आप छत पर देखेंगे वाटरप्रूफ टेंट लगा हुआ है और बिल्कुल व्यवस्थाएं इसी तरह से हैं। इलेक्ट्रॉनिक लॉकर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको जनरल बुकिंग टिकट काउंटर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हैं जनरल बुकिंग टिकट काउंटर्स भी हैं। व्यवस्थाएं सारी हैं, पर वो टेम्परेरी रूप से बनाई गई हैं। जब मेन कॉम्प्लेक्स बन के पूरा हो जाएगा तो ये यहाँ से हटा लिया जाएगा। लोग यहाँ पर बैठे हुए भी हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट डिस्पेंसिंग मशीनें भी यहाँ पर लगी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। ये बात मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आई। ऐसा नहीं है ग्वालियर स्टेशन की तरह कि बस हमें काम करना है और लेट करना है, यात्रियों को क्या समस्या हो रही है इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। ये वो तस्वीर है जिसमें बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स पूरा बन जाने के बाद पुरी का रेलवे स्टेशन किस तरह का दिखाई देगा। आइए अब हम आपको निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की तरफ ले चलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर ऑटो एंड टैक्सी स्टैंड बनाया हुआ है। उसके पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वही एक नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। रात का समय है, मैं जानता हूँ कि उजाला थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास करूँगा कि आपको पूरी जानकारी इस बारे में दी जाए। आज ख़ास तौर पर यहाँ दुर्गा संबंधित कुछ कार्यक्रम भी कंपाउंड के अंदर चल रहा है, उसका भी शोर आपको यहाँ सुनाई पड़ सकता है। ये देखिए, तो ये बिल्डिंग है, करीब 5 मंजिला बिल्डिंग है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है और ये बन जाएगा तब स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम पूरा होना कहलाएगा।
आप बिल्डिंग को देख सकते हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम तेज़ी से चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि उसी समय जो प्लेटफॉर्म अधूरे हैं, जिनको अपन नीचा कह रहे हैं, 2 प्लेटफॉर्म नीचे हैं, उनको भी पूरा करके स्टेशन को एक बार फिर से पूरी सुविधा युक्त बना लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।